नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला की हमारी विशेष सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में दोस्तों वर्णमाला से स्वर और अयोग वाह को पढ़ करके दोस्तों डिटेल में खत्म किया है। अगर आपने ये वीडियो दोस्तों नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम लोगों ने दोस्तों स्वर और अयोग वाह को पढ़ा। अब दोस्तों आज बात करेंगे वर्णमाला के तीसरे पार्ट व्यंजन पर। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं व्यंजन। तो दोस्तों व्यंजन किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण, नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से या स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब है ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनकी कल्पना हम स्वरों के बिना नहीं कर सकते। इसमें स्वर ऐड होता ही है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे का है, अब इसमें दोस्तों ये जो का है हम लोग जो बोल पा रहे हैं का, इसमें जो है स्वर भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको का बोल पा रहे हैं। अगर इसमें स्वर नहीं होगा तो का उच्चारण हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं का कैसे बना है। इसमें दोस्तों आधा का है और प्लस जो स्वर है दोस्तों वो है आ। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो है जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता के बिना नहीं कर सकते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि कंपलसरी रूप से इसमें जो है स्वर होगा ही होगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग व्यंजन के प्रकार देख लेते हैं। हेडिंग डालते हैं व्यंजन, और इसका जो सबसे पहला पार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। और इसको कहते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं ये भी हम लोग आगे देख लेंगे। अब स्पर्श व्यंजनों की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें चलिए देख लीजिए। जैसे का आता है, वर्ग का वर्ग आता है, फिर आता है चा वर्ग, फिर आता है दोस्तों टा वर्ग, फिर उसके बाद आता है ता वर्ग, और अंत में आता है पा वर्ग। अब मैंने आपसे पूछा था कि ये इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये 5 वर्ग हैं। कौन कौन सा? पहला तो है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, और चौथा है ता वर्ग, और पांचवा है पा वर्ग। इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब का वर्ग में क्या क्या आता है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। का वर्ग में आता है दोस्तों का, ख, ग, घ और अंगा। चा वर्ग में चा, छ, जा, झ और इया। टा वर्ग में टा, ठ, ड, ढ और अंत में दोस्तों अणा। अणा, इसको अणा कहते हैं। ता वर्ग में ता, थ, द, ध और ना। और पा वर्ग में दोस्तों ये अंतिम वर्ग है। पा, फ, ब, भ, म। तो ये हो गए दोस्तों वर्गीय व्यंजन। दोस्तों अब इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कहां पे है। यहां पे हेडिंग डालते हैं उच्चारण स्थान, यानी कि इनका उच्चारण करने पर जो ध्वनि है दोस्तों वो कहां से निकलती है, हमारे मुख के कौन से भाग का यूज होता है, ये हम देख लेंगे इसमें। तो उच्चारण स्थान की अगर बात करें, उच्चारण स्थान की बात करें तो का वर्ग की बात कर लेते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों वो है वो है दोस्तों कंठ। इसका उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ। अब कंठ कैसे है, जैसे अब
का बोलेंगे, ये का बोलिए का, आप बोल कर देखिए, प्रैक्टिस करिए। तो का की जो ध्वनि है दोस्तों वो आपके गले से निकल रही है। जो का की ध्वनि है दोस्तों वो आपके गले से निकल रही है, इसलिए इसको कंठ कहते हैं। इसको, इस वर्ग को, का वर्ग को कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, क्योंकि इसकी जो ध्वनि है दोस्तों वो आपके कंठ से यानी कि गले से निकल रही है। अब चा वर्ग की बात कर लेते हैं। चा वर्ग में जब आप बोलेंगे चा, चा बोलेंगे तो ये जो तालु का आगे का स्थान है वहां पे जुबान आपकी जो है दोस्तों वो टच हो रही है, इसलिए इसको तालु कहते हैं या फिर तालव्य कहते हैं। तालु कहते हैं या फिर तालव्य कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जैसे चा है, चा, छा, जा, झा, इया, तो इसके उच्चारण में जो जो जीभ है आपकी वो तालु के अगले हिस्से में लग रही है, इसलिए इसको तालव्य कहते हैं। अब टा वर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों। टा वर्ग, इसको मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य क्यों कहते हैं? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जो जीभ है वो हल्की सी मुड़ती है, जैसे टा बोलिए तो टा, जब जब टा आप बोल रहे हैं तो जो जीभ है दोस्तों वो जीभ का अगला हिस्सा हल्का सा पीछे की ओर मुड़ रहा है और तालु तालु में ऊपर लग रहा है, तो मुड़ने के कारण ही इसे मूर्धन्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जीभ मुड़ने के कारण इसको मूर्धन्य कहते हैं। आप बोल करके प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अब बात करते हैं ता वर्ग की, यानी कि इसकी ता वर्ग की। तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। इसको दंत क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ता, था, दा, धा, ना, ये पांचों के उच्चारण में दोस्तों, जैसे ता बोलेंगे तो ता के उच्चारण में जो जो आपकी जीभ है दोस्तों वो दांतों पे लग रही है, सामने वाले दांतों पे लग रही है, इसलिए इसको दंत कहते हैं। इस वर्ग को क्या कहते हैं? दंत वर्ग कहते हैं। अब अंत में है दोस्तों पा वर्ग। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ वर्ग क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसको जो इसके उच्चारण में दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं। बोलिए पा, देखिए पा बोलने में क्या हो रहा है? दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इसको ओष्ठ कहते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी ये आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो इसकी छोटी सी मैं ट्रिक बता दूं आपको, वो याद कर लीजिए। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। जैसे का से बना के, ता से बना दोस्तों टी, माँ से बना दोस्तों एम, तो ये हो गया केटीएम। क्या हो गया? जैसे एटीएम होता है ना, एटीएम, एटीएम, एटीएम कार्ड, उसी तरीके से केटीएम। का से कंठ, यानी कि के से हो गया कंठ, और टी से हो गया तालु, और एम से हो गया मूर्धन्य। और दा, जैसे दा है ये दोस्तों, तो दा को दा ही लिख दीजिए यहाँ पर, और ओष्ठ को आ लिख दीजिए, तो केटीएम दा, के टी एम द आ, ये हो गई ट्रिक। आप इसको 4-5 बार बोलेंगे तो आपको ये ट्रिक हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये आपको ट्रिक भी आसानी से याद हो गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। जो इसका दूसरा पार्ट है, व्यंजन का दूसरा पार्ट है दोस्तों, वो है अंतस्थ व्यंजन। या इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन कितने कितने होते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या है 4। कौन कौन से? कौन कौन से है दोस्तों? देखिए मैं बताता हूँ। पहला तो है या, दूसरा है रा, तीसरा है दोस्तों ला, और चौथा है वा। ये 4 ही अंतस्थ व्यंजन हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। याद रखिएगा 4 ही होते हैं। कई लोग बताते हैं कि 2 होते हैं, या और रा सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक आती है या फिर बद्रीनाथ की बुक आती है दोस्तों, जो प्रमाणिक मानी जाती है। यूपी ट्रिपल एससी उसको प्रमाणिक मानता है बुक को, तो उसके हिसाब से तो 4 ही हैं। आप इन्हीं 4 को ही मान के चलिए और किसी भी बात पर विश्वास मत करिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके उच्चारण स्थान की। तो दोस्तों जो या का उच्चारण स्थान है दोस्तों, जो या का उच्चारण स्थान है, ये है तालव्य। क्या है? तालव्य। या बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है दोस्तों वो तालु में लगेगी, आगे की तरफ तालु में लगेगी। आप या बोल करके देखिए, या, तो ये थोड़ा सा तालु की तरफ आगे जो है झुकाव इसका होता है। रा की बात करें तो रा बोलने में दोस्तों आपकी जीभ मुड़ती है पीछे की तरफ, जो है आपकी जीभ क्या होती है दोस्तों? मुड़ती है, इसलिए रा को दोस्तों बोलते हैं मूर्धन्य। ये मूर्धन्य होता है। और एक फैक्ट याद रखिए दोस्तों, रा हमेशा होता है लुंठित। ला को कहते हैं, ये सॉरी रा को कहते हैं लुंठित। और ला दोस्तों होता है ला
ला पार्श्विक। पार्श्विक क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो देखिए हल्का सा मुड़ रहा है। पार्श्विक मतलब पिछला। तो जीभ का पिछला जो हिस्सा है दोनों तरफ का, वो ला बोलने पे पीछे की तरफ हल्का मुड़ता है ऊपर की तरफ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। और वाह दोस्तों, वाह को कहते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब होता है दंत और प्लस ओष्ठ, यानी कि इसके उच्चारण में दांत का भी यूज होता है और ओष्ठ का भी, यानी कि होठों का भी यूज होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं। आप देख लीजिए बोल करके, वाह बोलिए, वाह। तो वाह जब आप बोल रहे हैं तो ऊपर का जो आपका ये लिप है, ऊपर का जो होठ है नीचे वाले दांतों से मिल रहा है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ व्यंजन के टॉपिक में इसका दो प्रकार यानी कि स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को पढ़ करके आज खत्म कर लिया। अगर कोई डाउट दोस्तों आपको यहाँ से हो, इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके डाउट को वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो इस पर लाइक, कमेंट, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग ऊष्म व्यंजन पढ़ेंगे। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग ऊष्म व्यंजन पढ़ेंगे और उसके बाद संयुक्त व्यंजन को हम लोग पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन को पढ़ेंगे, फिर द्विगुण व्यंजन जिन्हें कहते हैं उनको भी पढ़ेंगे विस्तार से दोस्तों, और कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बुक्स में भी देखने को जल्दी नहीं मिलेंगे। बहुत ही आप सर्च करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं जो दोस्तों वो क्लियर हो जाएंगे। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि हिंदी शब्दकोश का जैसे अंतिम वर्ण कौन सा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको पता हो तो हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि हम लोग इसको अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।